और उसी आसन में बैठे और बैठते इनको 36 वर्ष की समाधि लग गई। कितने वर्ष की? जब शादी हुई थी जिस दिन उम्र थी देवहूति जी की 20 वर्ष की और 36 वर्ष की समाधि लग गई तो कितना हो गए? 20 और 36 56 वर्ष के बाद इनकी आंखें खुलती हैं। अब ये बताओ आप मुझे इस बात बताओ, देवहूति भी रुकी होंगी 56 वर्ष की आयु जब 36 वर्ष तक रुकी होंगी या चली गई होंगी? क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए वहां के चले जाना चाहिए? रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये भारत देश की पत्नियां हैं, नारी हैं, भारत देश की नारी। विदेश की होती वो चली जाती, लेकिन हमारे देश की यही तो विशेषता है। यहाँ की जो माताएं बहनें हैं वो रिश्ते को निभाती हैं, चाहे पति कितनी बड़ी तकलीफ में क्यों न पड़ जाए, लेकिन कभी पत्नी उसका साथ छोड़ करके नहीं जाती है, हमेशा उसके साथ लगी रहती है। और यही पति भी करता है, पत्नी को कोई बीमारी हो जाए तो छोड़ दे, ऐसा नहीं। पति भी पत्नी के लिए अपना सब कुछ बेच करके उसका इलाज करवाता है। ये भारत देश है, यहाँ रिश्तों की इतनी कीमत है, इतना रिश्तों का महत्व और होना भी चाहिए। क्योंकि यही हम प्रतिज्ञा करते हैं शादी में, फेरे लेते समय यही कसम खाते हैं ना कि हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा साथ रहेंगे। तो देवहूति जी 36 वर्ष तक करदम जी की सेवा करती रही, 36 वर्ष तक। जब आँख खुली तो देवहूति जी की उम्र हो गई 56 वर्ष की। इनके चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, पहचान में नहीं आ रही, बाल सफेद हो गए आधे से ज्यादा। प्रणाम किया अगर करदम जी ने आँख खोली तो इनको, देवहूति जी ने। तो करदम जी बोले, देवी कौन हो तुम? तो देवहूति जी रोने लग गई। 36 वर्ष में कभी रोई नहीं थी, पहली बार रोई कि पति देव जिस दिन आप ब्याह करके लाए उसी दिन आप सो गए, इतना तकलीफ हमको नहीं हुई, लेकिन आज आप हमको 36 वर्ष के बाद उठे हो, ये पूछ रहे हो कि कौन हो? आप दासी को पहचानने में इनकार कर दिए, इसलिए आज हमको तकलीफ हो रही। क्या कोई कमी रह गई सेवा में जो आप पहचान नहीं गए हो? तो देवहूति जी की आवाज सुन करके करदम जी पहचान गए। बोले, देवी देवहूति तुम? बोले, हाँ पति देव। तो करदम जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं वहां पर देवहूति जी के ऊपर। अब प्रसन्न होकर के देवहूति जी को आशीर्वाद देते कि तुष्टो हमस्य तव मानदाया शुश्रूषया परमया परिजात भक्त्या यो देहि नामयमतेव स्वदेहो नावेक्षितः शपितुं मदर्थे नावेक्षितः समुचितः शपितुं मदर्थे। करदम जी ने कहा, देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए आप? आज आप कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको, कुछ भी दे सकता हूँ, मांगो आप। तो देवहूति जी ने कहा, पति देव एक शादीशुदा पत्नी को पति से क्या चाहिए? भाई दाम्पत्य जीवन तभी सफल होता है जब कोई संतान होगा। एक दिन मैंने और बताया था इसके बारे में, वृक्ष को लगाओ उसमें फल न निकले तो वृक्ष बेकार है। इसी तरह दाम्पत्य जीवन में जब तक संतान न हो तब तक दाम्पत्य जीवन अधूरा है। पति देव बस आशीर्वाद दे दें कि जो हमने जीवन ये बनाया है वैवाहिक जीवन ये पूरा हो जाए, मतलब संतान हो जाए, ये आशीर्वाद दे देते। तो वहाँ पर करदम जी महाराज अपनी तपस्या के प्रभाव से एक विमान प्रकट कर देते हैं, कामद नाम का विमान। भूषणानि पराध्यानि परियासिदुमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं तारः परम शोभनम। ऐसा दिव्य विमान अपनी तपस्या के प्रभाव से जन्म सीता मारे मंत्र पढ़कर अद्भुत विमान प्रकट हो गया, कामन विमान। इस विमान के अंदर विश्व की सारी सुविधाएं
बिना ड्राइवर से चलने वाला, बिना तेल के ईंधन से चलने वाला विमान, मन की गति से चलने वाला, जहाँ चाहो वहाँ जाने वाला, जैसा चाहो वैसा करने वाला। और उस विमान के अंदर एक छोटा सा